sectors where FPIs are bullish and where the FPIs are bearish. 5 टॉप सेक्टर जहाँ पे खरीदारी हुई है अगस्त महीने में और 5 सेक्टर जहाँ पे बिकवाली हुई है इन अगस्त, वो बात करते हैं अपने। देखो हेल्थ केयर सेक्टर फर्स्ट हाफ में भी 3462 करोड़ की बाइंग हुई और सेकेंड हाफ में भी 2369 करोड़ की बाइंग हुई, मतलब टोटल पूरे मंथ में 5831 करोड़ की बाइंग हुई, विच इज़ वेरी गुड हेल्थ केयर सेक्टर में। और आप देख भी रहे हो बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी भागे भी हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपने आ जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन सी कंपनी होती है, जैसे वोल्टास हो गई, वर्लपूल हो गई, जो कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ चीज़ें बनाते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देख लो, फर्स्ट हाफ में उन्होंने बेचा था, सेकेंड हाफ में बड़ी 5000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है। सो 4713 करोड़ का नेट बाइंग करा है इन्होंने। कंज्यूमर सर्विसेज में अगर अपने चले जाएं तो 2196 एंड 1962 टोटल 4158 करोड़ की बाइंग हुई है। आईटी सेक्टर में फर्स्ट हाफ में इन्होंने सेल करा था अगस्त में, सेकेंड हाफ में 4500 करोड़ की बाइंग करी है। वो तो दिख रही था जिस हिसाब से सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, तो 4036 करोड़ की बाइंग हुई है। देन एफएमसीजी, देखो एफएमसीजी को जनरली एक सेफ काउंटर माना जाता है और हेल्थ केयर को भी, हेल्थ केयर, फार्मा, एफएमसीजी, इन सब सेक्टर्स को थोड़ा सा डिफेंसिव माना जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर में जो बाइंग हो रही है ये इंडिकेट करती है कि डिफेंसिव हो रहे हैं द एफपीआईज। और एफएमसीजी में भी 3600 करोड़ की टोटल बाइंग हुई है, दोनों हाफ ऑफ द मंथ में ऑलमोस्ट इक्वल बाइंग करके इन्होंने 3600 करोड़ रुपए की टोटल एफएमसीजी में भी बाइंग करी है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अभी ये लोग भी जो है, ये लोग थोड़ा सा सेफ में जा रहे हैं। देखो ये सारे सेक्टर सेफ है, इफ़ यू कंसिडर हेल्थ केयर सेफ है, ठीक है, डिफेंसिव सेक्टर है काइंड ऑफ। कंज्यूमर ड्यूरेबल को भी अपने डिफेंसिव ही बोल सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहता है। देन कंज्यूमर सर्विसेज है, आईटी को भी डिफेंसिव अपने बोल सकते हैं। डिफेंसिव इन द सेंस कि एक तो देखो बहुत ज़्यादा भागे हुए नहीं थे लास्ट मंथ तक आईटी, और इस महीने काफ़ी भागे भी हैं उसके हिसाब से। एंड अभी यूएस का क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़िया हो रहा है एंड वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वहाँ का बीएफएसआई सेक्टर जो है, फिनेंशियल सेक्टर जिसको अपने बोलते हैं, तो बीएफएसआई सेक्टर वो जो है वो आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी सर्विसेज लेता है, तो वहाँ से भी और नए काम आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को ग्रोथ अच्छी मिल सकती है अगर यहाँ पे बढ़िया से रेट कट होता है तो। एंड एफएमसीजी में तो इन्होंने बाइंग करी ही है। नाउ बेरिश कौन कौन से सेक्टर में है, फिनेंशियल सर्विसेज मोस्टली अगर आप समझ लो तो ये बैंक्स ही है, ठीक है। कितना हाई लेवल का सेलिंग फर्स्ट हाफ में हुआ था, मैंने ये वाला फिगर तो मैंने बताया भी था 14,790 करोड़ का। सेकंड में आके इन्होंने कुछ बाइंग करी है थोड़ी बहुत। तो देखो ये जो बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है ना, ये जो बैंक निफ्टी का ऐसे नीचे जाता हुआ चार्ट दिख रहा है ना, उसके पीछे दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, ठीक है, क्योंकि एफपीआईज जो है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है इंडियन बैंक्स, जबकि इंडियन बैंक्स की बैलेंस शीट्स ऑल टाइम बेस्ट चल रही है, एनपीएज ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, बट पता नहीं इन लोगों को कौन सा भूत ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, ठीक है। मेटल एंड माइनिंग में लास्ट बार भी 2668 करोड़ का सेलिंग हुआ, इस हाफ में 1105 करोड़ का सेलिंग हुआ। तो मेटल एंड माइनिंग आप लोग देख सकते हो सारे मेटल स्टॉक्स मोर और लेस डाउन ही थे। ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट सेक्टर में भी टोटल 2379 करोड़ का सेलिंग हुआ है। रियलिटी सेक्टर एक्चुअली जुलाई में काफ़ी तेज भाग चुका था, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में इन्होंने सेलिंग करी थी मोर देन 2000 करोड़ की, वहीं पे सेकेंड हाफ में इन्होंने 894 करोड़ की बाइंग करी है, बट नेट में इनका सेल ही है विच इज़ 1142 करोड़। तो ये जो है ये 10 सेक्टर्स हैं जहाँ पे 5 सेक्टर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी, और सेक्टर्स जहाँ पे ये लोग बेरिश थे, फिनेंशियल सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ठीक है। तो इसको चीज़ को समझ लो। इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है।